बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जब से लॉकडाउन खुला है तब केसेस के अंदर एक बढ़ोतरी हुई है, पूरे राजस्थान स्तर पे हुई है। और वो समझना लाजमी भी है कि हम जब लॉकडाउन में थे, घरों में थे, अब हम सब बाहर निकलने लग रहे हैं और काफ़ी केसेस एसिम्टोमेटिक है। तो यहाँ बैठे सभागार में हो सकता है कोई व्यक्ति एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो और उसको नहीं पता और वो आस पड़ोस वाले किसी को करके जाए। लेकिन अब इसमें जो सैम्पलिंग का जो सिस्टम है, हमने जैसलमेर के अंदर एक ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हमने सैंपल बहुत अधिक लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि एक छोटा ज़िला है जनसंख्या के हिसाब से जैसलमेर, वहाँ हमने 7 लाख की जनसंख्या में लगभग 15,000 सैंपल हम वहाँ पिछले ज़िले में हमने लिए थे, जो कि 2,000 प्रति लाख सैंपल थे। उस सैम्पलिंग से पहले हमारे भी जो डॉक्टर्स और जो टीम्स थी उनको ये लगता था कि साहब जब नंबर थोड़े ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप जब सैंपल लेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें पॉजिटिव लोग निकलेंगे, तो थोड़ा पैनिक क्रिएट होगा। पर जब एज ए टीम बैठ के इस पर चर्चा हुई तो ये निकला इनिशियली हो सकता है 2-4 दिन के लिए लोग पैनिक में आए, पर अगर आप जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप उस चेन को ब्रेक करने में आपको मदद मिलेगी। आपके यहाँ पर भी अच्छे सैंपल, जो बीकानेर के अंदर भी अभी जब मैं थोड़ा पता कर रहा था तो करीबन 30,000 से ज़्यादा सैंपल आप लोगों ने यहाँ पर लिए हैं। इसको भी हम और थोड़ा जो आपकी स्पीड है उसको और अच्छी स्पीड है उसको और हम बढ़ाएंगे। एक चीज़, दूसरा जो आपके अस्पताल वाला जो आपने भी पॉइंट रखा, तो अस्पतालों के अंदर तो ये एक बड़ा ज़िला है, शहर भी हमारा बड़ा है, तो हमारे पास बिल्डिंग भी बहुत सारी ऑब्वियसली होगी यहाँ पर, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों की हो, सरकारी बिल्डिंग्स हो। तो उसका भी एक बार जो अभी जो आपने यहाँ पर सेटअप कर रखा है, तो एडीएम साहब और जो आपके प्रिंसिपल हमारे यहाँ के हैं सीएमएचओ साहब हैं, इनके साथ बैठ के अगले 2-3 दिन के अंदर मैं इस पूरी व्यवस्था को एक बार समझ के और जहाँ पर भी कोई इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश रहेगी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। एक आपने जो राघव जी जो पहले बात कही कोई नाम से, जो आपको एडवाइजरी जारी हो रही है उसका पालन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते करना पड़ेगा। उसका उदाहरण ये है कि ये जैसे आपने भी फंक्शन की बात करी, तो ये फंक्शन में हमने जैसलमेर में भी ऐसे काफ़ी फंक्शन हमें जा जाके शिकायत आती है, वो नहीं पड़ते। तो ये समाज को भी समझना पड़ेगा कि आप जब 50 की एक लिमिट लगा रखी है सरकार ने, तो कोई पर्पस है। वो पर्पस ये है कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव है तो एटलीस्ट चेन आपकी लिमिटेड रहे। जब आप 500-700 लोगों के साथ आयोजन कर देंगे, मान लीजिए हर फंक्शन में हो सकता है हमें जानकारी ना भी मिले, आज गाँव में कोई दूर दराज में 400 आदमी का कार्यक्रम कर दिया, उसमें कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो गया, तो वो कितने लोगों को फैलाएगा उसका कोई हिसाब कहीं नहीं रह पाएगा। इसलिए सभी को, सबकी जिम्मेदारी है कि ये बीमारी के साथ जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ रही, जब तक इसका इलाज नहीं आ रहा है, तो हम सबको जिम्मेदार व्यवहार करना पड़ेगा। और हम जहाँ पर भी सरकार की बातों को पहले तो एडवाइजरी के तर्ज पर हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यूसली कोई किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर जगह पर हमें लगता है कि लोगों को समझाइश से वो बातें वो नहीं उसका फॉलो कर रहे, तो फिर जो पिनल प्रावधान है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसमें हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे और हम उसका फिर हल नहीं सकें। क्योंकि आप माने, अगर मान लीजिए साल भर इसकी वैक्सीन नहीं आई तो पेशेंट रोज कहीं ना कहीं इसके, ये तो एक संक्रमण है, जैसे जुकाम का संक्रमण है वैसे एक संक्रमण है, रोज केसेस आएंगे, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा। तो आप कर्फ्यू वाले मोड में बहुत लंबा 10 दिन 5-15 दिन तो अपन लड़ झगड़ के कर्फ्यू को ऐसे कर लेंगे, पर अगर आप 100% कर्फ्यू ओरिएंटेड अगर अपनी अप्रोच हो गई तो आप एक चीज़ से तो डील कर लेंगे कि संक्रमण को हम थोड़ा रोक देंगे, पर उसके जो काउंटर साइड इफेक्ट है वो फिर दूसरे रूप में अपने सामने आने लगेंगे। तो अभी आपके यहाँ तो मेरे को एडीएम साहब बता रहे थे 21 दिन आप कर्फ्यू जहाँ लगा रहे हैं वहाँ 21 दिन रख रहे हैं। जैसलमेर में हम 7 से 10 दिन रखते हैं। जब लास्ट पेशेंट जिस एरिया का आया है उसके 7 दिन बाद हम उस कर्फ्यू को खोल दे रहे हैं। यहाँ माइग्रेंट्स के बाद